हरे कृष्णा। देव उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा विधि, तुलसी विवाह, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत विधि। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु ही सृष्टि के आदि करता है। इन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और शिव जी संहार कर रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु चराचर जगत का पालन कर रहे हैं। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी इसमें अत्यंत उत्तम मानी गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों में इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवोत्थनी एकादशी के संबंध में एक मान्यता प्रसिद्ध है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान श्री विष्णु ने अपना 4 मास का विश्राम समाप्त किया था। इस तिथि के बाद ही शादी विवाह आदि के शुभ कार्य शुरू होते हैं। देव उत्थान एकादशी महत्व। देव उत्थान का तात्पर्य है देवों का उठना या जागना। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री विष्णु जो जगत के कल्याण हेतु विभिन्न रूप धारण करते हैं और दुराचारियों एवं धर्म के शत्रुओं का अंत करते हैं। शंखचूड़ नामक महाअसुर का अंत कर उसे यमपुरी भेज दिया। युद्ध करते हुए भगवान स्वयं काफी थक गए तो 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जिस दिन भगवान योग निद्रा में शयन के लिए गए उस दिन अषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि थी। उस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान निद्रा में रहते हैं। अतः मांगलिक कार्य इन 4 मासों में नहीं होता। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो शुभ दिनों की शुरुआत होती है। अतः इसे देव उत्थान एकादशी कहते हैं। देव उत्थान एकादशी व्रत विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों एवं उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। इस दिन संध्या काल में शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भगवान की पूजा हो जाए तब चरणामृत ग्रहण करने के बाद फलाहार करना चाहिए। व्रत करने वाले को द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा के जनेऊ, सुपारी एवं दक्षिणा दे के विदा करना चाहिए। फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का पारायण तुलसी के पत्ते से करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तुलसी विवाह कथा। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कथा यह है कि जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। उसे आशीर्वाद प्राप्त था जब तक उसका पतिव्रत भंग नहीं होगा उसका पति जीवित रहेगा। जलंधर पत्नी के पतिव्रत के प्रभाव से श्री शिव जी से कई वर्षों तक युद्ध करता रहा लेकिन पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास गए जिसे वृंदा पहचान ना सकी और उसका पतिव्रत भंग हो गया। वृंदा के पतिव्रत भंग हो जाने पर जालंधर मारा गया। वृंदा को जब सत्य का पता चल गया कि विष्णु ने उन्हें धोखा दिया है तो उन्होंने श्री विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ। वृंदा के श्राप से श्री विष्णु शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए और कहा आपका शरीर गंडक नदी के रूप में होगा व केश तुलसी के रूप में पूजा जाएगा। आप सदा मेरे सर पर शोभामान रहेंगी व लक्ष्मी की भांति मेरे लिए प्रिय रहेंगी। आपको विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाएगा। उस दिन से मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसा जी का विवाह करवाने से कन्यादान का फल मिलता है और व्यक्ति को विष्णु भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पद्म पुराण में तुलसी विवाह के विषय में काफी विस्तार में बताया गया है। प्रबोधनी देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। भगीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती।
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1,000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पे स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है,
उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं, रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान कदम्बर पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देके मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनह धारण करते हैं उन्हें उपनह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गौदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।